हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है पिछले वाले, या जो कोई नया भी ऐड हुआ? अच्छा, एक मैंने आप लोगों को ग्रुप का लिंक दोबारा से सेंड किया है, ठीक है? राजन जसवाल, आप ऐड अप नहीं थे, ग्रुप दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? जो स्टूडेंट दूसरे वाले ग्रुप में अवेलेबल नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज ज्वाइन कर लें, ठीक है? क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल आएगा वो उसी में आएगा। हाँ जी, कौन बताएगा? जशन, जशन माइक है। यस मैम। जशन, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आईओटी होता क्या? हमारे सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो इंटरनेट थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, उसे हम आईओटी में इंक्लूड करते हैं। मैम जैसे कि एग्जांपल है स्मार्ट बल्ब, ठीक है, वो गुड। हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और ठीक है, फोन से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। मैम मीन्स मैम मीनिंग स्मार्ट वॉच। इज मीनिंग इज क्लियर ना? यस मैम, मैम जो ओके, भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए उसे हम आईओटी में इंक्लूड करें। गुड। ओके, कोई भी, ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आईओटी फर्स्ट, राइट डाउन द डेट ऑन द टॉप, today is 7, and write down the main definition of IoT. IoT describes IoT describes the network of physical objects, या हम लोग लिख सकते हैं थिंग्स, that are embedded with sensors, software, and other technologies. Other technologies for the purpose of connecting, for the purpose of connecting and exchanging data, with other devices and systems, over the internet, over the internet. ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, कार्स, लाइट्स,
रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, एयर कंडीशंस, ठीक है, एंड many more appliances and many more appliances. You can write number of examples, जितनी मर्जी examples आप लोग यहाँ पे दे सकते हो. And many more appliances can be connected या can all be connected to the IoT. Can all be connected to the IoT. Okay. How IoT works? कैसे काम करता है IoT? बता सकता कोई? ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों के हर एक डिवाइसेस में प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जितना भी डाटा है वो सेंसर्स के थ्रू कलेक्ट कर लेता है. हम कह सकते हैं वाया मशीन लर्निंग. ठीक है, एक स्मॉल कंप्यूटर को, एक मिनी कंप्यूटर को हम लोग एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं. ठीक है, राइट डाउन हाउ IoT वर्क्स. It contains sensors and mini computer processors that act on the data collected by the sensors via machine learning. ठीक है, हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि IoT डिवाइसेस क्या हैं. they behave or they are like mini computers that are connected to the internet. ओके, क्या हमारी वाईफाई, हमारा जो वाईफाई है, इज द एग्जाम्पल ऑफ IoT? यस और नो? यस यस, वाईफाई. यस मैम. ओके, क्या ब्लूटूथ हमारे IoT का एग्जाम्पल है? नो मैडम. क्यों? मैम यस मैम. ब्लूटूथ ऑल्सो द पार्ट ऑफ IoT. वाईफाई तो आया ही बाद में है, पहले क्या चीज काम करती थी? यही चीजें तो हिस्ट्री हैं, द हिस्ट्री ऑफ IoT. सबसे पहले क्या चीज आती है? पहले इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट नहीं थी, सबसे पहले ब्लूटूथ आया. ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग चीजें सेंड करते थे. अब हमारे पास नंबर ऑफ एप्स, मतलब इंटरनेट आ चुका है. अब हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे, अब हम लोग वाईफाई के थ्रू वो दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. तो दैट इज द मेन एग्जांपल ऑफ IoT. ये IoT वायरलेस टेक्नोलॉजी के बीच में आ जाती है. ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ IoT वायरलेस टेक्नोलॉजी. जो पॉइंट्स हैं, हिंट्स हैं, प्लीज नोट करते रहना. ओके, अब IoT के कंपोनेंट्स कौन कौन से? मेन कंपोनेंट्स मतलब कि अगर हम लोग एक सिंपल IoT की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने एक सपोज हम लोग नेटवर्क्स की बात करते थे, हम लोग सब्जेक्ट था कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो हम लोगों ने उसकी एक नेम रखी कि कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं. एक कंप्यूटर होना चाहिए, वायर्स होनी चाहिए, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब कि यू आर द रिसीवर, आई एम द सेंडर.
तो यहाँ से जो कम्युनिकेशन लेवल है वो यहाँ तक जा रहा है, या एक वायर है, ये वायर है एक, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर। तो यहाँ से ये सेंडर भी एक कंपोनेंट है, ये रिसीवर भी एक कंपोनेंट है। जो बीच में डाटा जा रहा है मींस द प्रोटोकॉल, मेन प्रोटोकॉल, ठीक है, या जो मेन वायर कनेक्टेड है दैट इज आल्सो द कंपोनेंट। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर IoT के फील्ड में बात करते हैं तो IoT के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हुए? नंबर 1 सेंसर मैडम। वेरी गुड, नंबर 1 इज सेंसर, नंबर 2 नेटवर्क कनेक्टिविटी। network connectivity, very good, network connectivity, number 3 यूजर इंटरफेस। user interface means we people, ठीक है, दैट इज अ यूजर इंटरफेस। चाहे उसमें सेंडर आए या रिसीवर आए, कुछ भी, मतलब अगर एक बंदा टेक्नोलॉजी उसको यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली पीपल, ठीक है, ओके। और डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो मेन कंपोनेंट्स है, जिसको नहीं पता राइट डाउन द नेम्स। फर्स्टली हम लोग सेंसर्स की बात कर रहे हैं, नंबर 2 हम लोग पर्टिकुलर कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी, नंबर 3 पीपल या यूजर इंटरफेस, नंबर 4 प्रोसेसर्स। ओके, IoT जो है वो ज्यादा कहाँ यूज होता है, कहाँ देखा है आपने, कहाँ ज्यादा यूज हो रहा है आजकल? अगर हम अपने आजकल के डेली लाइफ की बात करें, मैम वाईफाई। वाईफाई द मेन एग्जांपल। और मेन डेली लाइफ की कोई एग्जांपल बता। एक अभीत ने एक एग्जांपल बोली थी, सबसे ज्यादा वहाँ यूज हो रहा है। अगर हम अच्छे पॉश एरियाज में जाते हैं हमारे, तो यहाँ पे चलो खैर सबसे बेसिक एग्जांपल ट्रैफिक, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ठीक है। यहाँ पर तो चलो कोई वो ज्यादा कैमरास नहीं है, ध्यान नहीं, पहले वो BMC चौक या कहीं पे वो कैमरास थे कि प्रॉपरली वहाँ पे हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता था। अगर हम यहाँ से निकलकर चंडीगढ़ के एरिया में जाते हैं, कहीं और पॉश एरियाज में, अच्छे एरियाज में जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड सिटीज। तो वहाँ पर क्या है, प्रॉपरली कैमराज हैं, अगर आपकी ट्रैफिक मॉनिटरिंग प्रॉपर है, अगर ये लाइट इस टाइम पर रेड है तो रेड पे सभी रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है, डिसिप्लिन है। अगर हम बाहर के कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हर जगह पर कैमरास हैं, हर जगह पर आपको नोट डाउन किया जा रहा है। तो दे आर यूजिंग द स्मार्ट अप्लायंसेस, उनका एक वो स्मार्ट सिटी बन चुका है कि जिसमें वो प्रॉपरली हर एक बंदे को नोट डाउन कर रहे हैं, क्या ये उस रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ तो नहीं रहा, ठीक है, दैट इज द डिसिप्लिन, ठीक है। तो हम लोग इसमें स्मार्ट सिटीज की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं IoT की? अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो उसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं? लाइफस्टाइल को थोड़ा इजी बना देते हैं। इजी टू एक्सेस है। हाँ, नंबर 1 इज इजी टू एक्सेस, ओके। और क्या बोला? मैम लाइफस्टाइल को इजी बना देते हैं थोड़ा। लाइफस्टाइल को इजी बना देते हैं, गुड। मैम स्पीड से वर्किंग होती है। स्पीड के साथ, ओके, वेरी गुड। और बेटर टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी, टाइम को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। टाइम को better इजीली time मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। मैम इजीली एक्सेसिबल हो चुका है। मैम एक ही डिवाइस से बहुत सारे डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। एक डिवाइस से बहुत सारे डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी गुड। और रियल टाइम वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आजकल हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल का जमाना है, ठीक है, तो हम लोग जितने भी अपनी मशीन्स हैं, डिवाइसेस हैं, हम लोग डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? IoT की।
हम लोग शॉपिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू कर रहे हैं, IoT के थ्रू, ठीक है। हम लोग पर्टिकुलर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द नेटवर्क, दैट इज IoT, ठीक है। तो अभी देखो आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। तो रिस्पांस देने का मतलब पता क्या होता है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है उस चीज को। हमें उस चीज का मीनिंग क्लियर हो गया, दैट्स इट। हमें अगर इंग्लिश आती है, अब तो हम 5th सेम में हो गए हैं ना भाई, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, अब तुम सीनियर्स हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपको उस चीज़ का मीनिंग क्लियर है तो आपको उस चीज़ का रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स सेंड किए हैं, आप उस चीज़ के पे नज़र मारोगे कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, बाकी मैं अपनी तरफ से बना सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम लोग करते हैं, मुझे प्लीज़ जो डेफिनेशंस लिखवाई थी मैंने, जरा उसके बारे में बताओ। सतबीर, यस मैम। सतबीर सबसे पहले बताइए स्मार्ट लाइटनिंग के बारे में। मैम स्मार्ट लाइटनिंग जैसे जैसे दिन के हिसाब से या फिर रात के हिसाब से वो खुद ऑन या ऑफ हो जाएगी, जैसे उसको मतलब अंधेरा फील हो रहा है तो फिर सेंसर को तो वो लाइट ऑन कर देगी। या फिर हम फोन से भी आजकल ऐसी डिवाइसेस आती है कि फोन से भी लाइट ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, प्रथम। हाँ जी प्रथम बताइए बच्चे। लाइट स्मार्ट लाइटनिंग। मैम स्मार्ट ਲਾਈਟਿੰਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਮੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀल हो रहा है। वेरी गुड, मतलब कि ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रिमोटली हम लोग हर एक चीज को, मतलब कि हम अपने होम असिस्टेंट को स्मार्टली उस चीज को कर सकते हैं किसी भी ऐप के थ्रू हम लोग कनेक्ट करके। जैसे हमारे घर के LED बल्ब्स हैं, लाइट्स हैं, ठीक है, उनको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें सॉफ्टवेयर कंटेन है, उसको हम अपनी पर्टिकुलर ऐप के थ्रू करके जो भी उसकी कूलिंग है, हीटिंग है, लाइटनिंग है, अप्लायंसेस है, कोई भी चीज, कोई भी एनी हाउस होल्ड थिंग्स, ये हम लोग हाउस होल्ड थिंग्स के बारे में लिख सकते हैं स्मार्ट अप्लायंसेस में। लेकिन जब स्मार्ट लाइटनिंग की बात आ रही है तो वहां पर मेन हम लोगों ने लाइटनिंग के बारे में देना है। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बिजली की बचत कर रहे हैं। वी आर मिनिमाइजिंग द अननेसेसरी लाइट एंड द एनर्जी यूज, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारी जो एनर्जी है वो सेफ हो रही है, ठीक है। और जो हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से या कन्वीनियंस लेवल के हिसाब से हर एक चीज काम कर रही है, ठीक है। तो गूगल इज अ बेस्ट फ्रेंड, यस और नो? यस यस है ना? यस मैम। तो हर एक स्टूडेंट ने ये जो डेफिनेशंस हैं उसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखना, ठीक है। जो जो डेफिनेशंस के नाम लिखवाए हैं, 5 डेफिनेशंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने नेट से उठा के वो डेफिनेशंस अपने आप लिख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, स्मार्ट अप्लायंसेस। ये बताएगा कुणाल रावत। यस मैम। स्मार्ट अप्लायंसेस डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जैसे मैम तो
एसी वगैरह हो गया, जैसे ऐड आती थी अमिताभ बच्चन की, वो कहीं से भी हम उसको हम रिमोट कंट्रोल कर सकता है, जैसे कहीं पे बैठा हुआ है उसको एसी को ऑन कर ऑफ कर सकता था। मैम तो स्मार्ट just अप्लायंसेस में आता है। please Kunal, just wait for a minute, just wait. हाँ जी बच्चे बोलिए। हाँ जी बच्चे बोलिए। अप्लायंसेस के हम जैसे एग्जांपल हो गए क्लोज वॉशर एंड ड्रायर्स, जैसे कॉफी मेकर्स, ऑटोमेटिक कॉफी मेकर्स, और मैम टेलीविजन्स भी कई होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है, ऑटोमेटिक वैक्यूम्स। वेरी गुड। हम लोगों ने अभी बात की थी स्मार्ट लाइटनिंग की, अब बात आ रही है स्मार्ट अप्लायंसेस। मींस कोई भी अप्लायंसेस हो सकते हैं इसमें, कुछ भी। यू कैन कंट्रोल, मॉनिटर एंड सिक्योर द एक्टिविटी व्हेन यू आर नॉट एट होम। हर एक चीज को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ड्री है, वॉशिंग मशीन्स हैं, कॉफी मेकर्स है, जितने भी अप्लायंसेस हैं आप उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके, अगर आप घर पे नहीं हो तो आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड इज इंट्रूजन डिटेक्शन। ये कौन बताएगा? रोहन। मैम इंट्रूजन डिटेक्शन, मैम इसमें अलग अलग जैसे सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे एक सर्वेलेंस सिस्टम होता है, या मैम एक लॉक सिस्टम हो सकता है। सर्वेलेंस में क्या होता है, अगर हम चेक कर सकते हैं घर के अंदर से ही कि घर के बाहर कौन है, अगर वो जान पहचान का है तो हम अनलॉक कर सकते हैं, अगर वो जान पहचान का नहीं है तो लॉक करके रख सकते हैं या परमानेंट लॉक कर सकते हैं। अब मैम ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि मतलब हमारे फोन से कनेक्ट हो जाएगा पूरा सिस्टम घर का, तो हम फोन से ही देख सकते हैं अगर हम बाहर है या हम कहीं काम पे हैं, तो हम फोन से देख सकते हैं कि हमारे डोर की बेल बजी है और बाहर कौन है। मींस वी आर सिक्योर, है ना? यस मैम। दैट इज बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी पर्पस। अगर कोई भी चीज आपको यस डिस्टर्ब मैम। कर रही है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, व्हेन यू वांट टू बी प्राइवेट, ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग, इंट्रूजन का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, जब आप प्राइवेटली रहना चाह रहे हो तो आपको वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन, यस मैम। ठीक है। डिटेक्शन का मतलब क्या हो गया? डिटेक्ट करना उस चीज को सिक्योरिटी थ्रेट्स के थ्रू, यस मैम। ठीक है जी। That is used to protect from the various type of attacks, that is IDS। हम लोग बोल सकते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। लिख लो IDS, that is intrusion detection system। नेक्स्ट, स्मोक और गैस डिटेक्टर्स। जैसे फायर डिटेक्टर्स होते हैं वैसे होते हैं।
हाँ, कोई भी चीज सेंसर है, ठीक है। ये क्या है इसका नाम, सक्षम, यस मैम। बताइए। मैम स्मोक गैस डिटेक्टर मतलब जैसे हमने काफी बड़े होटल्स या मतलब कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह देखे होते हैं, तो मैम वहाँ पे पहले से ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जहाँ पे मतलब उनको पता मतलब जो हमारे जो सेंसर ट्रेन कराया जाता है कि मतलब अगर जरा सी गैस या स्मोक निकले तो जो फायर अलार्म है वो बज जानी चाहिए, और मतलब लोगों को पता लग जाए कि मतलब बिल्डिंग से अब हमने बाहर करना है क्योंकि अब स्मोक या गैस है। हाँ, अच्छा, क्या जो हमारे स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो हमारी गैस को भी डिटेक्ट करते हैं? मैम स्मोक मतलब जो धुआं वगैरह उसको जो गैस वगैरह है मैम, मतलब वो जैसे हाथ जैसे कई ध्यान से केमिकल सुनो, लैब ध्यान से वगैरह। सुनो। कैन स्मोक डिटेक्टर्स डिटेक्ट गैस? यस मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं कर सकते। स्मोक और गैस डिटेक्टर्स दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अलार्म्स की बात करते हो तो स्मोक अलार्म्स अलग होते हैं, गैस में आप लोग सीओ गैस की बात कर सकते हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट। 4 हो गए। लास्ट इज स्मार्ट पार्किंग। ये कौन बताएगा? भूमि, यस मैम। बताइए। मैम जैसे स्मार्ट पार्किंग के अंदर आ जाएगा, जैसे पार्किंग में अगर कोई कार ड्राइवर है पीछे मिल सकता है, उसको सिग्नल मिल सकता है पार्किंग आपकी के लिए। आवाज क्लियर नहीं है। मैम जो स्मार्ट पार्किंग है, जैसे मतलब अगर कार ड्राइवर है तो उसको सिग्नल मिल सकता है पीछे, उसको विजिबल होगा। हम्म, और कोई? मैडम स्मार्ट पार्किंग कार के पीछे सेंसर लगाता है मैडम, जिसमें जिससे रेडार आ जाता है हाँ। और रेडार में बताता है कि यहाँ तक पार्क कर सकते हो, इसके आगे पार्क नहीं कर सकते। हम्म, और एक तो ये हो गया ना कि हम लोगों को प्रॉपरली, हम लोग कनेक्टेड है हमारी गाड़ी, तो हम लोग देख रहे हैं कितना हम लोग पीछे तक जा सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं, तो हम लोगों को बाहर निकल के देखने की जरूरत नहीं है। दीज आर द स्मार्ट थिंग्स, स्मार्ट कार्स। कि हम लोगों को, क्योंकि स्मार्ट पार्किंग हो चुकी है, हम लोग इजीली देख सकते हैं कि इस साइड से हमारी गाड़ी लग तो नहीं रही, या कितने जगह पे खड़ी करनी है। दूसरा, कि ये टेक्नोलॉजी हम लोगों को ये भी बताती है कि व्हीकल का अराइवल टाइम क्या है और डिपार्चर टाइम क्या है। जहाँ पर आप लोगों ने पार्किंग करनी है, ठीक है, उसका अराइवल टाइम क्या है और डिपार्चर टाइम क्या है। दैट इज स्मार्ट क्लाउड या स्मार्ट स्पॉट गेटवेज के थ्रू, ठीक है जी। एंट्रेंस पे मैम गेट्स होते हैं, अगर जैसे हाँ। हमने एक कॉइन डाला तो ही वो खुलेगा और एक टिकट देगा। गुड, ठीक है। 5 डेफिनेशंस हर एक की नोटबुक पे लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अगली डेफिनेशंस के नाम नोट कर लो, राइट डाउन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नोट्स हर एक के प्रॉपरली बन जाए। नंबर 1 इज स्मार्ट रोड्स।
Next, structural health monitoring. Next, surveillance. Next, emergency response. Next is weather monitoring. ऊपर भैया हाँ जी ठीक है बच्चे. These are the next 5 definitions. हर एक की नोटबुक प्रॉपर बनी होनी चाहिए. लिंक्स में साथ के साथ जैसे जैसे आगे टॉपिक चलेंगे जिनकी मटेरियल हम लोगों के पास नहीं है मैं उनके लिंक सेंड करूंगी आप लोगों को. ठीक है जी. यस मैम. ओके कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं जो बाद में आया हो जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो. 1503 हाँ जी कुणाल आपकी लग गई है. 551. मैम मैम 504 1522. and 505. हम्म. मैम 1514. मैम 504 and 505. डन जी. मैम 1522. 1522 के बाद कौन सा बोला. 1507. डन बच्चे. आप लोगों ने तो इसमें लगाई है चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगाई है. ओके क्लास थैंक यू. Thank you, ma'am.